हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है बच्चों ये। इसके अंदर बहुत सारी केस स्टडीज दे रखी हैं कि कैसे चीजों को इनोवेट करके, कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके एंटरप्रेन्योर्स ने करोड़ों के बिजनेस बनना है। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं कि गोल आप अचीव नहीं कर सकते, गोल अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको चीजों को लगातार इनोवेट करता रहना पड़ेगा, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। कहते हैं ना कि रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। ठीक है, वही चीज यहां पर हमको फॉलो करनी है कि अलग अलग तरीके से उस काम को कर सकते हो, लेकिन अपने गोल्स को मत बदलो। आपको एंटरप्रेन्योर बनना, आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी करो, लेकिन अलग अलग तरीकों से। रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है बच्चों। सबसे पहले हम आते हैं इसके अंदर एक केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी को मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ब्रीफ बता देता हूं। पहली जो केस स्टडी वो है जापानीज लोगों को लेके, कि कैसे जापानीज लोगों ने फ्रेश फिश की प्रॉब्लम सॉल्व करी। जापानीज को फिश खाना बहुत पसंद है, वो भी कौन सी? फ्रेश फिश, मतलब ताजा अभी जो बनाई गई हो वो वाली फिश खाना पसंद है। लेकिन क्या होता था, जापानीज लोगों को काफी दूर समुद्र से जाके फिश पकड़ के लाना पड़ता था, और उसको लाने में 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते थे। और ऐसे में जो फिश होती वो पुरानी हो जाती थी। तो लोगों को टेस्ट पता लगने लग जाता कि हाँ, ये फ्रेश फिश है या पुरानी फिश है, तो लोगों को मजा नहीं आता था खाने में। तो इसके अंदर काफी सारे तरीके बताए कि कैसे वो फ्रेश फिश को लेकर आते थे। और उस केस के अंदर उन्होंने फिर एग्जांपल दिए कि क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी। पहले एक चीज करी तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर दूसरी चीज करी तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, तीसरी चीज करी तो उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर बताई गई हैं केस के अंदर, और कैसे उन्होंने उसको सॉल्व किया वो भी बताया गया। तो बहुत ही मजेदार केस स्टडी है, आप इसको जरूर पढ़ना। मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या क्या उन्होंने केसेस को, कौन कौन सी प्रॉब्लम उनके सामने आई और कैसे उन्होंने उसको सॉल्व किया। तो पहली जो प्रॉब्लम उनके सामने आई थी वो थी कि जापानीज लोगों को फिश बहुत पसंद थी। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बोट्स, बहुत बड़े बड़े शिप्स यूज करने लग गए। ठीक है, पहला कि ज्यादा से ज्यादा वो शिप पकड़ के लेकर आएंगे। दूसरा, फ्रेश फिश चाहिए थी, तो उन्होंने फ्रीजर इंस्टॉल कर दिए कि हम फ्रीजर में डाल देंगे जिससे फिश फ्रेश रहेगी और जाके उनको पका देंगे। अब वो फ्रीजर फिश वाली भी बेकार लगने लगी, तो टेस्ट ऑफ फ्रेश फिश लाना चालू कर दिया। तो उन्होंने फिश टैंक बना दी शिप के अंदर। फिश टैंक का मतलब क्या है कि हमने पानी का टैंक बना दिया, शिप के ऊपर ही पानी का टैंक बना दिया, कि मतलब पानी से डाल के पानी में डाल दो जिससे वो जिंदा रहेंगी, और जैसे हम जहां पर जाएंगे तो जिंदा रहेगी, तो लोगों को फ्रेश फिश मिलेगी। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, एनर्जी कम हो गई। तो उन्होंने टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए शार्क को ऐड कर दिया। अब इस शार्क को ऐड क्यों किया, वो केस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही प्यारी केस स्टडी है कि किस तरीके से जापानीज ने फिश प्रॉब्लम सॉल्व करी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तो हमको जो रटने वाली चीज है ना, याद करने वाली चीजें, वो भी देख लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडीज बहुत प्यारी है, जरूर पढ़िएगा पूरी पूरी। ठीक है, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ये पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। वो पर्सन जो रिस्क को लेता है, रिस्क लेके काम करने की कोशिश करता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। उनको हम प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों बोलते हैं? एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई एंटरप्रेन्योर्स आर कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर। तो देखो, सबसे सिंपल चीज ये है कि वो काम ही ये चीज करते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपने अगर देखा हो, आपने वो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस थी ना हमारी, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, उसके अंदर सबसे क्या रहेगा? सेल्फ डिस्कवरी, मुझे क्या आता है। उसके बाद जनरेशन ऑफ आइडिया। तो जनरेशन ऑफ आइडिया में क्या करते थे? अपॉर्चुनिटी देखते थे कि लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीजों में गैप है, उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Entrepreneurial actions are efforts to solve problem for others। ठीक है, वो एक्शंस ही ऐसे करते हैं जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए उनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स बोला जाता है। जैसे हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, एक वैल्यू क्रिएट होती है, लोगों को उससे मदद मिलती है। हम लोगों को वैल्यू देते हैं, उनको चीज देते हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर रिस्क लेते हैं, लेकिन साथ साथ उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो क्या बन जाता है? बिजनेस बन जाता है। आपको इधर से उधर जाना है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई, प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने। ठीक है ना, आपको दूसरों से, एक दूसरे से बात करना है तो इंटरनेट कंपनियां पैसा कमा रही हैं। आपको सस्ते फोन चाहिए तो भैया
सस्ते फोन बना दिए तो ये टेलीको जो फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है। मतलब ये मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, उनको किस चीज में दिक्कत आ रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। अभी आप क्लास 11th में हो, ठीक है ना, तो देखो आसपास लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको सॉल्व करना चालू कर दो। 2 साल के अंदर ऐसा बिजनेस बना लोगे कि कॉलेज वगैरह के जो बच्चे हैं, आज तो कॉलेज में जाने के लिए लोग तड़पते हैं ना, आपके यहाँ काम करने के लिए लोग तड़पेंगे। माइंड दैट, ठीक है, ओके। तो देखो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, आई रिपीट, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना बड़ा आप प्रॉफिट कमाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। इंटरनेट की प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी थी? अंबानी जी ने सॉल्व करी थी। सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी कौन कमा रहा है? अंबानी जी कमा रहे हैं। समझ में आ रही है चीज? तो वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतनी बड़ा प्रॉफिट कमाओगे। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मार्केट, हमारे मार्केट के अंदर, उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, दूसरी केस स्टडी, पहली केस स्टडी जापानीज की थी, दूसरी केस स्टडी आ गई हमारी केएफसी की। केएफसी की फुल फॉर्म क्या है? केंटकी फ्राइड चिकन, केएफसी, फिंगर्स लिकिंग गुड। ये कैसे बना था उसके बारे में केस स्टडी दे रखी है कि 40 साल के सैंडर्स थे, वो एक ऑपरेटिंग सर्विस और सर्विस स्टेशन पर काम करते थे। बहुत सारे लोग वहां से ट्रेवल करके जाते थे, वहां पर रुकते थे, उनको भूख लगती थी, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसा खाने के लिए नहीं था। और उनको क्या आता था? खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। तो उन्होंने अपनी सीक्रेट रेसिपी से चिकन रेसिपी बनाई और लोगों को बहुत पसंद आना स्टार्ट हो गई। तो वो थी फाउंडेशन किस चीज की? केएफसी की। ध्यान रखना, 40 साल के थे वो जब उन्होंने चालू किया था। और केएफसी का जो ब्रांड है वो 65 इयर्स की एज में बना था। तो मतलब ये, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एज डजेंट मैटर, ठीक है ना, एज डजंट मैटर। अगर आपको लगता है ना कि अभी हम 16 साल के हैं, हम लाइफ में सक्सेसफुल कब होंगे, पता नहीं, जिंदगी में लोग आगे भागे जा रहे हैं, लोगों को ना इसमें टेंशन होने लग गई है। 17-18 साल के लोगों को करियर की टेंशन होने लग गई है कि हमारा समय निकला जा रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। काम डाउन, काम डाउन, पानी पियो, ठंडा पानी पियो। समझ में आ रही चीज? हाँ। तो कोई भी एज में सक्सेसफुल हो सकते हो, बस आपको ठान लेना है कि दैट आई वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन, और एक्शंस लेना स्टार्ट कर देना है। क्लियर हो गया? ओके। तो गो केस स्टडी देख लिया हमने, जापानीज की देख ली और हमने केएफसी की देख ली। जापानीज वाली आपका होमवर्क है, आपको पूरी केस स्टडी रीड करनी है। ओके, एंटरप्रेन्योर का मतलब पता लग गया, उनको प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों कहते हैं ये भी हमको पता लग गया। ओके, आगे क्या दे रखा है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल। देखो, एक सिंपल सी चीज है, कोई भी बिजनेस ग्रो, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट और कोई भी बिजनेस सरवाइव तभी कर सकता है वो जब लोगों की जरूरतों को, लोगों की इच्छाओं को, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तभी बिजनेस चल सकता है, ग्रो कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। अदरवाइज कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। ध्यान रखना, आपके आसपास जितने भी बिजनेस हैं वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, चाहे छोटी सी ग्रोसरी शॉप हो, चाहे कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो, चाहे कोई टेलीकॉम कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की नीड्स, लोगों की वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं। तभी वो सरवाइव कर पा रहे, तभी वो ग्रो कर पा रहे, तभी वो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। समझ में आ रही है चीज? क्या लिखा हुआ देखो, most entrepreneurial ventures have survived when they solve problem of people, understanding their needs and accordingly changing their products to their needs। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपने बना दिया वही बेचोगे। आपको लोगों की जरूरतों के अनुसार, आई रिपीट, आपको लोगों की जरूरतों के अनुसार अपने प्रोडक्ट में चेंजेस भी लाने पड़ेंगे जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। समझ में आ गई चीज? तभी आपका बिजनेस सरवाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है। आगे बढ़ते बच्चों, आगे एक और केस स्टडी दे रखी है, वो केस स्टडी दे रखी है कैलॉग्स की। कैलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स नहीं आते बच्चों? हाँ, उसकी केस स्टडी दे रखी है कि कैसे कैलॉग्स ब्रदर ने, कैलॉग्स सरनेम है, तो कैसे कैलॉग्स ब्रदर ने कॉर्नफ्लेक्स को इन्वेंट किया था। देखो था क्या, डॉक्टर जॉन हार्वी कैलॉग एक हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट थे, और उनके जो भाई थे विल केथ कैलॉग एक बिजनेस मैनेजर थे। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता था, लोगों को डाइट फूड दिया जाता था। कहने का मतलब है उसमें कैफीन नहीं होता था, कोई भी नॉन वेज नहीं होता था, ना अल्कोहल होता था, ना ही टोबैको होता था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रदर्स ने क्या किया, फूड इन्वेंट किए जो कि ग्रेन से बनते थे, कॉफी का सब्स्टिट्यूट बनाया गया, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने करी। तो ऐसे करते करते इन्होंने कॉर्नफ्लेक्स को इन्वेंट कर दिया था, और वो एक नई इंडस्ट्री बन गई फूड बिजनेस के अंदर।
तो पूरी केस स्टडी को मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया है कि कैसे केलॉग्स ब्रदर्स ने मिलकर एक नया फूड इंडस्ट्री स्टार्ट किया कॉर्नफ्लेक्स का, वो आप रीड कर लेंगे। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? इनोवेशन लीड्स टू एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स। इसमें बहुत सही बात बोली है, इनोवेशन लीड्स टू एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स। देखो, एज एन एंटरप्रेन्योर लोगों का काम क्या होता है? नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस करना नहीं, उनका नॉर्मल ये काम नहीं होता। उनका काम ये होता है कि वो क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से नया बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी भी पुरानी चीज को नए एंगल से देखना, नए नजरिए से देखना, नए तरीके से सॉल्व करना। और इनोवेशन का मतलब होता है कोई नई चीज को इन्वेंट करना, कोई नए मार्केट को इन्वेंट करना, कोई काम करने की नई प्रोसेस को फाइंड आउट करना। ठीक है ना? तो जब ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन मिल जाता है तब बनता है हमारा एक बहुत ही बड़ा एंटरप्राइज। समझ में आ रही चीज? एक बहुत ही बड़ा हमारा इनोवेशन हो जाता है और हम एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एन एंटरप्रेन्योर इज आल्सो नोन टू बी अ पर्सन हु हैबिचुअली क्रिएट्स एंड इनोवेट्स टू बिल्ड समथिंग रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू अराउंड परसीव्ड यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये जो भी मौके मिलते हैं, जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स दिखती हैं इन एंटरप्रेन्योर्स को, उससे वो क्या करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी जोड़ देते हैं, उसके अंदर वो इनोवेशन जोड़ देते हैं और एक नया बिजनेस बना देते हैं और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज देते हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर द डिस्टिंग्विश मार्क्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। किसी भी एंटरप्रेन्योर को कौन सी दो चीजें अलग करती हैं? एक होती है क्रिएटिविटी और एक होती है इनोवेशन। ठीक है? क्रिएटिविटी का इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। Creativity is a continuous activity for entrepreneur, always seeing new ways of doing things with little concern for how difficult they might or whether the resource is available। मतलब ये डेफिनेशन रीड कर लेना। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपके पास सामान अवेलेबल है, उसको ध्यान में रखते हुए नए तरीके से चीजों को देखना, नए नजरिए से देखना। क्या हमको इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं? क्या कुछ अलग तरीका है जिससे इसको सॉल्व किया जा सकता है? प्लस क्रिएटिविटी के साथ आप इनोवेशन अगर जोड़ दो तो काम बहुत बढ़िया बन जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों कि कैसे इनोवेशन हुआ और खासकर एक्सीडेंटल इनोवेशन हुआ और एक नया बिजनेस वेंचर बन गया। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है पेनिसिलिन का। अब ये सर, ये पेनिसिलिन क्या है? तो बच्चों ये एक एंटीबायोटिक दवाई है, इसका इन्वेंशन हुआ था। कैसे हुआ था वो आप रीड कर लेना। वो करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ और गया, और उससे क्या हो गया? बिल्कुल सही, एक एंटीडोट, एक एंटीबायोटिक बन गया। दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिया पोटैटो चिप्स का। पोटैटो चिप्स बड़े स्टाइल में बने थे। कैसे बने थे? इन्होंने बड़ा स्टोरी दे रखी है कि हम फ्राइड पोटैटो बना रहे थे, लेकिन सामने वाला जो कस्टमर था वो क्या कह रहा था? मुझे और फ्राइड चाहिए, मुझे और फ्राइड चाहिए। तो गुस्से में आके उन्होंने कुछ ज्यादा ही फ्राई कर दिया, और इतना फ्राई कर दिया कि जो आलू था इतना पतला बन गया और लोगों को पसंद आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे पोटैटो चिप्स बने। इसके अलावा जो थर्ड मेडिकल डिवाइस है बच्चों, ये वो है द पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है? जब सर्दियों में जब लोग बहुत ही भयंकर जगह पर, मतलब सर्दी जगह पर काम करते हैं, तो वहां पे ब्लड फ्लो क्या होता है? वो रुक सा जाता है, तो हार्ट बीट करना कम कर देता है, बंद कर देता है। तो ऐसे में क्या उन्होंने एक मशीन बनाई जिससे हम हार्ट के ऊपर लगाएंगे तो वो कुछ रेडिएशन, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक देगा हल्के हल्के, जिससे आपका जो हार्ट है वो पंप करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बना था। माइक्रो ओवन बनने की भी एक अपनी अलग स्टोरी है। बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया। तो इस तरीके से भी बिजनेस वेंचर बन जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में भी दे रखा है, एक्सरे मशीन्स के बारे में भी दे रखा है कि कैसे कैसे अलग बना। टायर्स है ना, उनका भी अपनी एक अलग स्टोरी है कि रबर थे, इरेजर रबर थी, उसको उन्होंने कुछ ज्यादा पता नहीं क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तो वो कुछ हार्ड रबर सब्सटेंस बन गया, वहां से टायर्स बनना स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत ही एक्सीडेंटल इनोवेशंस भी होते हैं जिससे एक नए नए इंडस्ट्री बन जाती है। समझ में आ रही है चीज? तो करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। तो इनोवेशन कैन लीड टू एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, और वो भी प्रॉफिटेबल। समझ में आ रही है चीज? ओके, आगे क्या दे रखा है बच्चों? आगे रीड करें क्या दे रखा है। प्यारी सी चीज दे रखी है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अब ये सर एंटरप्रेन्योरशिप कम था, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और आ गया। हाँ, बहुत ही सिंपल है बच्चों। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और पैसे कमाता है। अब सोशल एंटरप्रेन्योर में सोसाइटी को जोड़ दो। जो सोसाइटी का भला करके पैसे कमाता है
वो क्या है, सोशल एंटरप्रेन्योर है। सबसे सिंपल हिंदी में डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। जो सोसाइटी का भला करता है, सोसाइटी के लिए कुछ करता है और फिर पैसे कमाता है उससे, उससे हम क्या बोलते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज विच कंबाइन फॉर द पैशन ऑफ सोशल मिशन with the image of business like discipline, innovation and determination। मतलब ये जब सोसाइटी के भले के लिए हम कुछ बिजनेस करते हैं उससे हम क्या बुलाते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बुलाते हैं। A social entrepreneur कौन होता है? A social entrepreneur aims for value in the form of large scale transformational benefits that accrue either to a segment of the society or the society at large। डेफिनेशन तो बड़ी हैवी से लिखते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में ये है, एक सोशल एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो सोसाइटी को कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट देता है, कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में, जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं या विमेन हो गए या बच्चे हो गए, मतलब सोसाइटी को, चाहे सोसाइटी का कोई छोटा सा हिस्सा हो चाहे पूरी सोसाइटी हो, उसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चीज, मतलब कुछ ही बढ़िया सी चीज प्रोवाइड करता है और उससे पैसे कमाता है, वो व्यक्ति आपका सोशल एंटरप्रेन्योर बनता है। समझ में आ रही डेफिनेशन? बहुत ही सिंपल से लेमैन लैंग्वेज में आपको मैंने डेफिनेशन बता दी इसकी। आगे क्या दे रखा है, आगे एक और केस स्टडी दे रखी है। इस चैप्टर के अंदर केस स्टडी बच्चों बहुत सारी है, लेकिन ध्यान रखना आपको अच्छे से पढ़ना है। एक केस स्टडी दे रखी है किसके बारे में, ग्रामीण बैंक के बारे में दे रखी है। ग्रामीण बैंक का मतलब होता है वो लोग, वो बैंक जो छोटे लोगों को, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, उनको लोन देने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण बैंक। ग्रामीण मतलब गांव के लोग, जो छोटे लोग होते हैं उनको लोन देने के लिए। तो ये कौन, किन्होंने इसकी स्टार्ट करी थी, वो स्टार्ट करी थी मोहम्मद यूनिस जी ने, जो कि फाउंडर है किस चीज के, ग्रामीण बैंक के। उनको नोबेल पीस प्राइज 2006 में भी मिल चुका है। इन्होंने क्या किया था, और बहुत सारे लोग थे जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, बट जो उनका बैंक था उनको वो लोन नहीं देता था, तो उन्होंने एक ना माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी चालू करी। माइक्रो क्रेडिट मतलब, क्रेडिट मतलब उधार, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही छोटे लेवल पे लोन देना स्टार्ट कर दिया था, और वहां से इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्टेब्लिशमेंट करी थी। इन्होंने $27 दिए थे पुअर वुमेन को, जिन्होंने अपना स्यूइंग का मतलब सिलने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ। इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। मतलब ये सोसाइटी की चीजों की मदद करी, सोसाइटी में लोगों की मदद करी, उनको लोन दिया, वहां से उन्होंने पैसा कमाया और लोगों को लोन दिया, तो ऐसे चेन बनती गई और इनका ग्रामीण बैंक बन गया। तो देख रहे हो कितनी प्यारी केस स्टडी दे रखी है कि कैसे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके भी बिजनेस बना सकते हो, सोसाइटी का भला करके भी आप बिजनेस बना सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल और किसके दे रखे, अमूल का एग्जांपल दे रखा है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल किसमें, गुजरात में है, राजस्थान में सरस है, मदर डेयरी दिल्ली में है, और आर्य आपके महाराष्ट्र में। ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो मिलकर बनती हैं, एक लोग दूसरे के भले के लिए बनती हैं और बिजनेसेस करती हैं। क्लियर हो रहा है? ओके। तो बच्चों आज के सेशन के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आ गई होंगी। केस स्टडी पहले हमने देखी जापानीज की, फिर हमने देखी KFC की, फिर हमने देखी कैलॉग्स की, फिर हमने देखी इनकी ग्रामीण बैंक की। आई होप आप इन सबको रीड करेंगे, इनसे लेसन लेंगे कि किस तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और एक नया बिजनेस बना लेते हैं। तो तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, चैप्टर को पढ़ के रखना, और नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बहुत ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।